आगामी कल यानी 26 जनवरी को पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। देश भर में सभी में उत्साह, जोश और देशभक्ति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हर साल 26 जनवरी को भले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां कर्तव्य पथ में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो सुरक्षा के इंतजाम है वो जरा हटके है। जी हाँ, संसद कांड से सबक लेते हुए अब इस बार की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ और भी ज्यादा एक्स्ट्रा कड़े नियम लाए गए हैं। आपको बता दें कि आप सिक्के लेकर कर्तव्य पथ नहीं जा सकते, आप मोटे जैकेट पहनकर भी कर्तव्य पथ नहीं जा सकते, यहाँ तक कि आप सिर्फ एक लेयर में कर्तव्य पथ पहुंच जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, आपको 3 लेयर, फ्रिक्सिंग के 3 लेयर पार करके ही कर्तव्य पथ तक पहुंचना होगा। आपके जूते और आपके जैकेट दोनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको याद दिला दे कि 13 दिसंबर को जब संसद पर हमले को लेकर जो पूरे 22 साल पूरे हुए थे और उसी दिन संसद में बवाल होता है। जो विजिटर गैलरी है वहां से 2 शख्स वहां पर पहुंच जाते हैं संसद भवन के अंदर और वहां पर कलर स्मोक शुरू कर देते हैं, उस पर छिड़कना। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल संसद भवन में देखने को मिलता है और इसके बाद, इस कांड के बाद जो हमने देखे थे हालात, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर ऐसी कोई चीज जिसे फेंक कर मारे जाने की संभावना होती है, जैसे कि इसमें सिक्के भी शामिल है, सिक्के भी एक ऐसी वस्तु है जिसे फेंक कर हमला किया जा सकता है। ऐसी चीजों को लेकर के कड़ी नजर यहाँ पर रखी जाएगी। अगर आप मोटे जैकेट पहने हुए दिखते हैं तो भी आप पर कड़ी नजर होगी। यहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात होंगे आपके जूते और कपड़े दोनों पर नजर बनाए रखे होंगे। इसके अलावा क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। संसद कांड की इस घटना से दिल्ली पुलिस ने सबक लिया और 26 जनवरी पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया है। इस बार तलाशी और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि फ्रिक्सिंग के 3 लेयर से गुजरना होगा। खास तौर से जिनके शॉल थोड़े मोटे होंगे उस पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी गई है कि वो लोगों पर पूरी नजर बनाए रखें। खास तौर से जैकेट और जूतों पर ध्यान दें। पुलिस ने पहले ही लोगों से उन सामान को लाने से मना कर दिया है जिसे फेंका जा सके, इनमें सिक्के भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। परेड में आई झांकियों से लेकर परिसर के कोने कोने पर नजर रखने की तैयारी है। समारोह स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे को हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ब्लेस किया गया है। संदिग्धों के प्रत्येक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर पार्किंग की खास तैयारी की गई है। तो पुलिस कर्मी हैं वो काफ़ी थॉरो चेकिंग करेंगे, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, इरिटेट ना हो। ये माने कि ये जो सर्चिंग फ्रिस्किंग है वो इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसमें वो पुलिस कर्मियों का पूरा सहयोग करें। और एक वाइड जो अपील मैं करना चाहता हूँ लोगों से जो कि इस समय मार्केट्स में जा रहे हैं या जो ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि हाई फुटफॉल है, जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पे कृपया करके हम जगह जगह पे अपील भी करते हैं थ्रू पब्लिक एड्रेस सिस्टम या अखबार में आपके थ्रू हम विज्ञापन भी निकालते हैं कि लावारिस चीज़ों का ख्याल रखें। तो उस तरह का वो एक जनरल अलर्ट अपने जब वो किसी भी भीड़ वाले एरिया में है तो जनरल अलर्ट में जो है वो मेंटेन करें। अगर कोई भी उनको ऐसी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो कृपया करके तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस कर्मी को संपर्क करें या 112 नंबर पे जो है संपर्क करके उसकी सूचना दें। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर आम जनता से कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्थल पर गुरुवार रात 10 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि सभी को सार्वजनिक परिवहन वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यात्रियों के लिए पिकअप और ड्रॉप वाहन रेलवे स्टेशनों के बाहर उपलब्ध होंगे। इस बार के 26 जनवरी के परेड को लेकर के और उसके साथ के जो एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट खास करके और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने व्यापक सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं।
इसमें न केवल कर्तव्य पथ जहाँ पे कि रिपब्लिक डे परेड होगी, बल्कि जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको कवर करने के लिए भी जो रूट है जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होगा उनकी सुरक्षा को लेकर के, और इसके अलावा जो है बॉर्डर पे चेकिंग और नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके साथ हम दिल्ली की सुरक्षा को और पुख्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक जो एंटी टेरर जो मेजर्स होते हैं जिसमें कि हम मार्केट एरियाज़ और वो एरिया जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है वहाँ पे भी हम इस समय हाइट एंड अलर्ट के साथ जो है सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं। यदि हम केवल 26 जनवरी की परेड की बात करें तो इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जो है एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स प्लान किए हुए हैं। इसमें जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, करीब 28 जोन्स में बांटा गया है, और उसमें हर जोन एक डीसीपी या एडिशनल डीसीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में है। इसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ इन्वाइटीज़ हैं उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी फीड्स को हम मॉनिटर करेंगे। सर ने जैसा बताया था कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, उनकी फीड्स को एनालाइज किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही है। परेड खत्म होने तक पाबंदियां जारी रहेगी। बहरहाल देखा जाए तो गणतंत्र दिवस को लेकर पुख्ता इंतजाम यहां देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सुरक्षा बल जो है कड़े इंतजाम किए हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि संसद कांड से सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो संसद कांड हुआ था उसी से सबक लेते हुए इस साल के गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आगामी कल देखने को मिलेंगे कि आखिर जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।